अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब तक हम नहीं बदलेंगे, कसम अल्लाह की, अल्लाह हमारे हालात को नहीं बदलेंगे। मैं मस्जिद उमर फारूक का खादिम, गोरी पाल लिया मेरी तारीख, यहां से मैं अपनी बात का आगाज करूं। गोरी पाल लिया के हालात अगर बदलना है, शहर बेंगलोर के हालात अगर बदलना है, रियासत कर्नाटक के हालात अगर बदलना है, मेरे मुल्क भारत के हालात अगर बदलना है, सारे आलम के हालात अगर बदलना है, सबसे पहले मुत्तफिक होकर मुसलमान अपने हालात को बदलकर अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले करना है। एक एक घंटा बद से बदतर होता जा रहा है, एक एक लम्हा बद से बदतर होता जा रहा है। अब तो क्या करे क्या ना करे समझ से बाहर होती जा रही है सूरतें। अरब के हालात पड़े, इस हफ्ते के अरब के हालात पड़े, अरब के हालात पड़े इस हफ्ते के। मैं तो बात पहुंचा रहा हूं, एक कोशिश में लगा हुआ हूं, एक अरबी मजमून उस तक पहुंचाऊं मैं। जजीरतुल अरब के बादशाह फरमारवा मलिक और उसका वली अहद वाइस और नाइब, इन दोनों से कहना चाहता हूं, कम से कम तुम अपने आप को बदल नहीं सकते तो कम से कम अपना नाम तो निकाल कर यहूदो नसारा का नाम तो रख लो। एक गुजारिश करना चाहता हूं, मेरा मुल्क भारत मेरी और आपकी जान है। ये जुमला कहा हूं मैं कई मर्तबा। माने या ना माने दूसरे, हम ही क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा बेटा मोहम्मद यूसुफ हसन मेरा बेटा है, मैं कह रहा हूँ कि इन्हें मेरा बेटा है। कुछ लोग नहीं मानते, जाओ रे बोलते, इन्हें मेरा बच्चा है। तुम्हारे मानने ना मानने का असर मेरे रिश्ते में क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ता। ये मुल्क भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हज़रत हिंदुस्तान और इंडिया मत कहो, भारत कहो। बहुत अच्छी बात है, इसको भारत ही कहना चाहिए। हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। बोलकर आदत पड़ गई तो निकल जाता है जुमला। हज़रत सज्जाद नौमानी दामद बरकातहुम भी यही फरमाते, इसे भारत कहो, भारत, हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान का तर्जुमा आता क्या है? हिंदू रहने की जगह। ये सिर्फ हिंदू रहने की जगह नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहने की जगह है। एक माँ के 4 बच्चे हैं। कोई बच्चा कहता है मेरी अम्मा, उसे हक है बोलने का, तो बकिया 3 बच्चों को उसके कहने की वजह से ये हक ख़त्म होता नहीं। इन तीनों को भी पूरा हक मिलता है कि मेरी अम्मा कहना। अब उन्हें मेरी अम्मा कह रहा है, वो उसकी मोहब्बत है। ये तीनों भी मेरी मेरी अम्मा कह रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। भारत कहना है, भारत हमारी जान है, जान। सरजमीन अरब, मक्का और मदीना हमारा ईमान है। लेकिन हम बहुत बदलते जा रहे हैं, हालात बहुत बदलते जा रहे हैं।
अखलाक से बात आ गई तो यहाँ 2-3 जुमले अर्ज कर देता हूँ। अरब की हालत तो इस वक्त बहुत ख़राब है। एक गुजारिश करता हूँ, अमल करो मेरे प्यारो साबिईन नाजरीन, सामीईन नाजरीन, अमल करो, अहद करो। दिन में एक मरतबा कम से कम हमारे मक्के और मदीने और अरब के लिए दुआ करो। अल्लाह अरब को ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मैं तो यहां तक कहता हूं अकरम, अब करीब में भी मैंने कहा इब्ने सलमान कह सकते हैं उसे, मोहम्मद बिन सलमान नहीं कह सकते उसे, उस नाम के लायक ही नहीं है वो। उस पाक और पवित्र और बेहतरीन नाम के तो वो लायक ही नहीं है। उसकी सोचों में से एक सोच इस वक्त ये बनती जा रही है, अब्दुल वाहिद वो चाह रहा है क्या मालूम, दुनिया की 3 बड़ी किताबों को मिलाकर एक किताब बनाना चाह रहा है। मतलब कुरान, बाइबल और तौरात को मिलाकर एक किताब बनाना उसकी मेंटालिटी है। अब बताओ उसे बद्दुआ करना जायज है कि नहीं? काम तो होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। उसके जैसे करोड़ों बन जाए, काम नहीं होगा। कुरान बदलेगा भी नहीं, कुरान में मिलावट आएगी भी नहीं। कुरान जितना था उतना अब भी है, जैसे था वैसे अब भी है, और जैसे अब है वैसे इंशाअल्लाह ताला क़ियामत तक रहेगा। जैसे नाजिल हुआ सलामत अब तक है और अब के बाद क़ियामत तक रहेगा। क़ियामत आएगी ज़मीन व आसमान पर, लेकिन कुरान के होते हुए नहीं आएगी। अल्लाह पहले कुरान पाक को उठा लेंगे, बाद में क़ियामत नाजिल करेंगे। तीन किताबों को मिलाकर एक किताब बनाने का प्लान है उसका। ऐसे मालूम होता है कि उसके रगों में खून किसी और का है, और उससे भी आगे का एक प्लान उसका सोचो, सुनो। वो चाहता है यहूदियों का इबादत खाना, ईसाइयों का चर्च, मुसलमानों की मस्जिदें, ये सब ख़त्म करके एक घर ऐसा हर जगह बनाना चाहता है जिसका नाम मस्जिद भी नहीं होगा, चर्च भी नहीं होगा, इब्राहिम हाउस होगा। क्योंकि ये 3 कौमें इब्राहिम को मानती हैं, ये तीनों आकर अपने अपने तरीक़े से इबादत करें। तौबा कर लिया तो कर लिया, उसके लिए तो तजदीद ईमान की और तजदीद निकाह की ज़रूरत है। अरब के उलमाए किराम को कफन हाथ में लेकर उतरना पड़ेगा मैदान में। उलमाए अरब अगर उनकी ज़ुबान बंद हो गई तो आलम गूंगा हो जाएगा। कुरान आलम में पहुंचा अरब से, अहादीस आलम में पहुंचे अरब से, नबी की शरीयत के गोश से सारे आलम में पहुंचे अरब से। आज उसी अरब की ज़ुबान ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या क्या मंसूबे दूसरे ममालिक इस्लाम के खिलाफ क्या करें, उससे ज़्यादा नजिस और गलीज़ और गलत मंसूबे इस वक्त अरब के अंदर हो रहे हैं। क्या ही अच्छा होगा कि पहली फुर्सत में आलम इस्लाम के मुअख्खर सफ़े अव्वल के उलमाए किराम
फ़ौरन अरब हुकूमत से मुलाकात करके दो टोक बात कर दे और साफ साफ कह दे पूरे अरब की ज़मीन तुम्हारी हो मुमकिन, मक्का मदीना सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरी उम्मत का है। कुरान के बारे में अगर सोचोगे तो टक्कर बाहर नहीं अंदर होगी, मुकाबला बाहर नहीं अंदर होगा। मसाजिद के बारे में सोचोगे तो फिर मुकाबला बाहर नहीं अंदर होगा। मैं तमाम ममालिक के सफ़े अव्वल के हज़रात उलमाए किराम की खिदमत में बाअदब अर्ज़ करता हूँ, हमारी पहुँच नहीं, ताकत नहीं, वो हमारी हैसियत भी नहीं। जिनके पास पहुँच है, ताकत है, जिनकी हैसियत है आसमान के चारों तारों के मानिंद है, मैं नाम लेना चाहूँ तो ले भी सकता हूँ, कहीं अच्छा न हो। ऐसे बड़े बड़े अकाबिरीन का एक वक्त फौरन पूरे जाहो जलाल के साथ अरब पहुँचे और इस बात की तहकीक करके उसकी इस्लाह करे, वरना दो टोक जवाब देकर आना ये ईमानी गीरत होगी, वरना उसके जुमलों और उसके पिलानों और उसके फैसले पर खामोश रहना भी हमारे ईमान को खतरा है। बदलना है, पूरी उम्मत को बदलना है, हर लाइन से बदलना है, हर लाइन से बदलना है। अगर नहीं बदलोगे तो बहुत बुरे हालात आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने ये कानून बनाया है, कानून एक कानून बनाया है, कुरान पाक में वो कानून को नाजिल किया है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व ताला ने कानून बनाया, ऐ मेरे बंदों तुम्हारे हालात को बदलने की ताकत तो सिर्फ मेरे पास है, लेकिन शर्त ये है पहले तुम जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना। कुरान की आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर और तशरीह बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम्हारी हालतों को बदलने की ताकत सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लेकिन शर्त क्या है मालूम, तुम इनफिरादी तौर पर बदल जाओ, मैं इज्तिमाई तौर पर बदल के रख दूँगा। तुम अलग अलग महबूब अपने आप को ईमान और इस्लाम के हवाले कर दे, अकरम अपने आप को ईमान और इस्लाम के हवाले कर दे। आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल अपने आप को ईमान के इस्लाम के हवाले कर दे, तक़वे तहारत के हवाले कर दे, शौक़ व खौफ के हवाले कर दे, अल्लाह रसूल के इश्क़ और मोहब्बत के हवाले कर दे। ये इनकी फ़िक्र बाद में करे, खुद की फ़िक्र पहले करे। इनकी फ़िक्र मैं बाद में करूँ, खुद की फ़िक्र मैं पहले करूँ। मेरी फ़िक्र ये बाद में करे, ये अपनी फ़िक्र पहले करे। इस आयत का यही इशारा और इस आयत की यही तफसीर है कि अल्लाह फरमाते हैं तुम सब अलग अलग अपने तौर पर बदलने की पूरी कोशिश करके बदल जाओ, इनफिरादी तौर पर तुम बदल जाओ, सारे आलम में इज्तिमाई तौर पर मैं तुमको बदल के रख दूँगा। घरों में बदल जाओ, दुकानों में बदल जाओ, बाज़ारों में बदल जाओ, चेहरों में बदल जाओ, लिबास में बदल जाओ, ज़ाहिर में बदल जाओ, दिल दिमाग में बदल जाओ, ज़ुबान से बदल जाओ, निगाहों के मसले में बदल जाओ, खाने पीने के मसाइल में बदल जाओ। तुम अपनी पर्सनल ज़िंदगी को बदल कर मेरे और मेरे नबी के हवाले हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे हालात को ऐसे बदल के रख दूँगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे नाम से भी पेशाब कर लेगा। लेकिन कहाँ है मेरे दोस्तों हालात? आगे मैं कहानी अभी थोड़ी देर पहले, एक एक घंटा बद से बदतर होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। बहुत सारी बातें रुकी हैं, याद रही तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अर्ज़ करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हज़्म मामूल आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि आप ही के ताउन से अल्लाह के फ़ज़ल के बाद हमारी मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बड़ी सादगी के साथ
फजूल खर्ची से बचते हुए बहुत खूबसूरत और अच्छा काम हुआ है। इसराफ नहीं, आप ही की मोहब्बतों के बदले कभी जाते हुए 1 राउंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर भी देखते हुए जाए। और भी कुछ काम बाकी है। अल्लाह के फ़ज़ल के बाद आप हज़रात के ताउन की सख्त ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाए, कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह ताला सब के देने को कबूल फरमाए।